होने को है, लेकिन रोजाना नई थ्योरी। और लीजिए, अब एक और नई थ्योरी सामने आ गई है। सोनम के पति राजा रघुवंशी की मां ने कहा है कि सोनम के साथ कोई लड़की होती थी 24 घंटे। सवाल उठा कि वो कौन थी, बहन थी, रिश्तेदार थी या कोई गर्लफ्रेंड। और इस बीच वो दूसरा दांव यानी हथियार भी मिल गया है। और क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को लेकर, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और मास्टरमाइंड तो कोई और है भी, क्योंकि इसके पीछे और भी कोई है। मतलब अब इसमें से मेरे को ये नहीं पता कि उनका नाम ही याद नहीं है ना मेरे को कि कौन है वो 4 लड़की में से। एक दोस्त थी उसकी, मेरे को नाम तो उसका याद नहीं आ रहा है, मगर वो हर हमेशा उसके साथ ही रहती थी 24 घंटा। वो 24 घंटे सोनम के साथ रहती थी। वो हर एक दिन सोनम से मिलती थी। वो बाहर भी सोनम के साथ ही जाती थी। वो शॉपिंग करने, घूमने फिरने भी सोनम के साथ ही जाती थी। वो सोनम के साथ काम भी करती थी। वो सोनम की एक एक बात जानती थी। एक दोस्त थी उसकी, मेरे को नाम तो उसका याद नहीं आ रहा है, मगर वो हर हमेशा उसके साथ ही रहती थी 24 घंटा। मतलब कहीं भी आती जाती थी तो उसके साथ ही रहती थी वो। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई उससे? हाँ, मुलाकात तो हुई थी मेरे, जब हम भोपाल गए थे तब मैंने उसको देखा भी था। राजा की मां उमा रघुवंशी खुद सोनम की इस दोस्त से मिल चुकी हैं, उसे देख चुकी हैं, उसके और सोनम की दोस्ती के बारे में जानती हैं, बस उस लड़की का नाम नहीं जानती। राजा की मां का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब शिलांग पुलिस ने राजा के परिवार के बयान दर्ज कर लिए हैं। जाहिर है कि पुलिस के सामने भी राजा की मां ने सोनम की इस एक दोस्त के बारे में चर्चा जरूर की होगी। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है और क्या उसे सोनम के खौफनाक प्लान के बारे में पता था। वो घर वाले से जिगर तो होता रहता है, वो तो आती जाती रहती थी। इसकी फ्रेंड थी तो वो घर जैसी रखते थे उसको। अच्छा, फ्रेंड थी या काम करती थी? काम करती थी ना, इसके नीचे थी, हाथ के नीचे, और फ्रेंड भी थी और काम भी करती थी, दोनों ही था इनका। मतलब राजा के परिवार का बयान दर्ज करने के बाद शिलांग पुलिस आज सोनम के परिवार से पूछताछ करने भी पहुंची, जहां पुलिस ने परिवार से 1.5 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सोनम के पिता, सोनम की मां और सोनम के भाई गोविंद से सोनम के नेचर, उसके बिहेवियर, राजा और राजा के परिवार से संबंधों के बारे में भी कई सारे सवाल पूछे गए। स्टेटमेंट लेना है, बयान लेने के लिए शिलांग पुलिस के अधिकारी हैं जो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसी भी तरह की बयान से इनकार कर रहे हैं, कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सोनम के घर पर शिलांग पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। इसके बाद पुलिस सोनम के कमरे के अंदर दाखिल हुई, जहां उसके कमरे की तलाशी ली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस को इस कमरे में सोनम की उस रहस्यमयी दोस्त के बारे में कोई जानकारी मिली? क्या पुलिस को कमरे में सोनम की दोस्त की कोई तस्वीर या कोई कांटेक्ट नंबर मिला? और क्या पुलिस को सोनम के परिवार वालों ने उस गुमनाम दोस्त की कोई डिटेल दी? राजा की मां का दावा है कि सोनम की दोस्ती 4 लड़कियों से थी। ये वो लड़कियां थी जो सोनम की खास थी। शादी की शॉपिंग के वक्त भी सोनम लगातार इन सहेलियों के टच में थी, लेकिन उनमें से एक दोस्त ऐसी थी जो सोनम की बेहद खास थी। और हो सकता है कि राजा मर्डर केस की कड़ियां जोड़ने में इसी लड़की के जरिए पुलिस को मदद मिल जाए। पूरे टाइम उन्हीं से बात करना या साथ रहना? हाँ, साथ में तो उनके रहती थी। अब इसमें से मेरे को ये नहीं पता कि उनका नाम ही याद नहीं है ना मेरे को कि कौन है वो 4 लड़की में से। और उन लड़की, उनसे भी पूछताछ की जाना चाहिए कि वो चारों लड़की में से कौन सी लड़की है, कौन कहाँ तक जुड़ी है, तो वो सारी बात सामने आ जाएगी। शिलांग पुलिस ने राजा और सोनम दोनों के परिवारों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वो सारी बातें जो सोनम ने पुलिस को बताई हैं, उसे परिवार के स्टेटमेंट से मैच किया गया है। अब पुलिस के सामने ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि सोनम की बताई कितनी बातें सच हैं और कितनी झूठ। या अपने बयान
से कहीं सोनम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रही। पुलिस अब भी ये मानकर चल रही है कि राजा के कत्ल की पीछे की वजह साफ नहीं। सोनम, राजा और राज वाले लव ट्रायंगल के अलावा भी पुलिस को यह लगता है कि मर्डर का मोटिव कुछ और हो सकता है। अब इस पूरी स्टोरी में सोनम की मिस्ट्री फ्रेंड वाला एंगल आ जाने के बाद पुलिस के सामने भी कई सारे सवाल खड़े हो गए। मसलन, क्या राजा के कत्ल की प्लानिंग सोनम ने इस लड़की के साथ मिलकर की, या इस लड़की को अपने प्लान के बारे में सोनम ने कभी बताया? क्या इसने छिपने में सोनम की मदद की? क्या इंदौर के फ्लैट में सोनम को जरूरत का सामान इस लड़की ने भिजवाया? सोनम को इंदौर से यूपी पहुंचाने में क्या इस लड़की ने मदद की? और क्या जिस नंबर से सोनम ने एक महीने में 234 बार बात की वो इसी लड़की का है? सोनम किस किस से बात करती थी, इस बात की पुलिस जांच कर रही थी और इसी दौरान एक सीडीआर सामने आया जिसमें एक नंबर का जिक्र आया। ये नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक मोबाइल ऐप के जरिए ये जानकारी मिली है और इस नंबर पर पिछले एक महीने में 234 बार बातचीत का जिक्र आया है। और खास बात यह है कि ये नंबर 8 जून 11:20 पर बंद हुआ है। पुलिस को पता चला है कि एक ऐप पर संजय वर्मा नाम से रजिस्टर्ड इसी मोबाइल नंबर से सोनम ने एक महीने में 234 बार बात की। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि यह नंबर 8 जून को 11:20 पर ऑफलाइन हो गया। 8 जून वही तारीख है जब आधी रात को सोनम ने यूपी के गाजीपुर आकर सो कॉल्ड सरेंडर किया। तो क्या इस नंबर के यूजर को पता था कि सोनम सरेंडर करने वाली है, इसीलिए उसके पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले उसने नंबर को बंद कर दिया? क्या ये वही कड़ी है जो पुलिस को राजा की हत्या के पीछे का असली मोटिव बता सकती है? एक संजय नाम भी सामने आया, उसमें गोविंद भाई क्या कहेंगे? मुझे उसका आइडिया ही नहीं भैया, अभी आज ही आया वो सामने। कोई इस कैरेक्टर को सोनम की मिस्ट्री फ्रेंड बता रहा है, कोई इसे राजा के कत्ल का मास्टरमाइंड कह रहा है, इस स्टोरी का मेन विलन कह रहा है। नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम के नंबर 1 बुलेटिन होने को है, लेकिन रोजाना नई थ्योरी। और लीजिए, अब एक और नई थ्योरी सामने आ गई है। सोनम के पति राजा रघुवंशी की मां ने कहा है कि सोनम के साथ कोई लड़की होती थी 24 घंटे। सवाल उठा कि वो कौन थी, बहन थी, रिश्तेदार थी या कोई गर्लफ्रेंड? और इस बीच वो दूसरा दाव यानी हथियार भी मिल गया है। और क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को लेकर, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और मास्टरमाइंड तो कोई और है भी, क्योंकि इसके पीछे और भी कोई है। मतलब अब इसमें से मेरे को ये नहीं पता कि उनका नाम ही याद नहीं है ना मेरे को कि कौन है वो 4 लड़की में से। एक दोस्त थी उसकी, मेरे को नाम तो उसका याद नहीं आ रहा है, मगर वो हर हमेशा उसके साथ ही रहती थी 24 घंटा। वो 24 घंटे सोनम के साथ रहती थी। वो हर एक दिन सोनम से मिलती थी। वो बाहर भी सोनम के साथ ही जाती थी। वो शॉपिंग करने, घूमने फिरने भी सोनम के साथ ही जाती थी। वो सोनम के साथ काम भी करती थी। वो सोनम की एक एक बात जानती थी। एक दोस्त थी उसकी, मेरे को नाम तो उसका याद नहीं आ रहा है, मगर वो हर हमेशा उसके साथ ही रहती थी 24 घंटा। मतलब कहीं भी आती जाती थी तो उसके साथ ही रहती थी वो। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात तो हुई थी मेरे, जब हम भोपाल गए थे तब मैंने उसको देखा भी था। राजा की मां उमा रघुवंशी खुद सोनम की इस दोस्त से मिल चुकी हैं, उसे देख चुकी हैं, उसके और सोनम की दोस्ती के बारे में जानती हैं, बस उस लड़की का नाम नहीं जानती। राजा की मां का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब शिलांग पुलिस ने राजा के परिवार के बयान दर्ज कर लिए हैं। जाहिर है कि पुलिस के सामने भी राजा की मां ने सोनम की इस एक दोस्त के बारे में चर्चा जरूर की होगी। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है और क्या उसे सोनम के खौफनाक प्लान के बारे में पता था? वो घर वाले से जिगर तो होता रहता है, वो तो आती जाती रहती थी। इसकी फ्रेंड थी तो वो घर जैसी रखते थे उसको। अच्छा, फ्रेंड थी या काम करती थी? काम करती थी ना, इसके नीचे थी, हाथ के नीचे, और फ्रेंड भी थी और काम भी करती थी, दोनों ही था इनका। मतलब
राजा के परिवार का बयान दर्ज करने के बाद शिलांग पुलिस आज सोनम के परिवार से पूछताछ करने भी पहुंची, जहां पुलिस ने परिवार से 1.5 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सोनम के पिता, सोनम की मां और सोनम के भाई गोविंद से सोनम के नेचर, उसके बिहेवियर, राजा और राजा के परिवार से संबंधों के बारे में भी कई सारे सवाल पूछे गए। स्टेटमेंट लेना है, बयान लेने के लिए शिलांग पुलिस के अधिकारी हैं जो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसी भी तरह की बयान से इनकार कर रहे हैं, कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सोनम के घर पर शिलांग पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। इसके बाद पुलिस सोनम के कमरे के अंदर दाखिल हुई, जहां उसके कमरे की तलाशी ली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस को इस कमरे में सोनम के उस रहस्यमयी दोस्त के बारे में कोई जानकारी मिली? क्या पुलिस को कमरे में सोनम की दोस्त की कोई तस्वीर या कोई कांटेक्ट नंबर मिला? और क्या पुलिस को सोनम के परिवार वालों ने उस गुमनाम दोस्त की कोई डिटेल दी? राजा की मां का दावा है कि सोनम की दोस्ती 4 लड़कियों से थी। ये वो लड़कियां थी जो सोनम की खास थी। शादी की शॉपिंग के वक्त भी सोनम लगातार इन सहेलियों के टच में थी, लेकिन उनमें से एक दोस्त ऐसी थी जो सोनम की बेहद खास थी। और हो सकता है कि राजा मर्डर केस की कड़ियां जोड़ने में इसी लड़की के जरिए पुलिस को मदद मिल जाए। पूरे टाइम उन्हीं से बात करना या साथ रहना? हाँ, साथ में तो उनके रहती थी। अब इसमें से मेरे को ये नहीं पता कि उनका नाम ही याद नहीं है ना मेरे को कि कौन है वो 4 लड़की में से। और उन लड़की उनसे भी पूछताछ की जाना चाहिए कि वो चारों लड़की में से कौन सी लड़की है, कौन कहाँ तक जुड़ी है, तो सारी बात सामने आ जाएगी। शिलांग पुलिस ने राजा और सोनम दोनों के परिवारों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वो सारी बातें जो सोनम ने पुलिस को बताई हैं, उसे परिवार के स्टेटमेंट से मैच किया गया है। अब पुलिस के सामने ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि सोनम की बताई कितनी बातें सच हैं और कितनी झूठ। या अपने बयान से कहीं सोनम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रही? पुलिस अब भी ये मानकर चल रही है कि राजा के कत्ल की पीछे की वजह साफ नहीं। सोनम, राजा और राज वाले लव ट्रायंगल के अलावा भी पुलिस को यह लगता है कि मर्डर का मोटिव कुछ और हो सकता है। अब इस पूरी स्टोरी में सोनम की मिस्ट्री फ्रेंड वाला एंगल आ जाने के बाद पुलिस के सामने भी कई सारे सवाल खड़े हो गए। मसलन, क्या राजा के कत्ल की प्लानिंग सोनम ने इस लड़की के साथ मिलकर की, या इस लड़की को अपने प्लान के बारे में सोनम ने कभी बताया? क्या इसने छिपने में सोनम की मदद की? क्या इंदौर के फ्लैट में सोनम को जरूरत का सामान इस लड़की ने भिजवाया? सोनम को इंदौर से यूपी पहुंचाने में क्या इस लड़की ने मदद की? और क्या जिस नंबर से सोनम ने 1 महीने में 234 बार बात की, वो इसी लड़की का है? सोनम किस किस से बात करती थी, इस बात की पुलिस जांच कर रही थी। और इसी दौरान एक सीडीआर सामने आया जिसमें एक नंबर का जिक्र आया। ये नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक मोबाइल ऐप के जरिए ये जानकारी मिली है और इस नंबर पर पिछले 1 महीने में 234 बार बातचीत का जिक्र आया है। और खास बात यह है कि ये नंबर 8 जून 11:20 पर बंद हुआ है। पुलिस को पता चला है कि एक ऐप पर संजय वर्मा नाम से रजिस्टर्ड इसी मोबाइल नंबर से सोनम ने 1 महीने में 234 बार बात की। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि यह नंबर 8 जून को 11:20 पर ऑफलाइन हो गया। 8 जून वही तारीख है जब आधी रात को सोनम ने यूपी के गाजीपुर आकर सो कॉल्ड सरेंडर किया। तो क्या इस नंबर के यूजर को पता था कि सोनम सरेंडर करने वाली है, इसीलिए उसके पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले उसने नंबर को बंद कर दिया? क्या ये वही कड़ी है जो पुलिस को राजा की हत्या के पीछे का असली मोटिव बता सकती है? एक संजय नाम भी सामने आया, उसमें गोविंद भाई क्या कहेंगे? मुझे उसका आइडिया ही नहीं भैया, अभी आज ही आया वो सामने। कोई इस कैरेक्टर को सोनम की मिस्ट्री फ्रेंड बता रहा है, कोई इसे राजा के कत्ल का मास्टरमाइंड कह रहा है, इस स्टोरी का मेन विलन कह रहा है। नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम की नंबर 1 बुलेटिन खबर जरूरी है में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति।